जैसे हमने पढ़े कि जेमिनल हैलाइड और विसिनल हैलाइड को हम कहाँ यूज करते हैं, कॉमन नेम में। तो चलो अब हम नोमेनक्लेचर में उसको यूज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंपाउंड हमारा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो इसका IUPAC क्या होगा, जो IUPAC के जो रूल्स होते हैं वो सेम रहते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले स्टेट चेन ढूंढने, तो दिस इज अ स्टेट चेन 1 and 2। तो फर्स्ट कार्बन पे हमारा क्या है, क्लोरीन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 क्लोरो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। दो कार्बन के लिए क्या यूज होता है, ईथ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या यूज होगा, इन, तो बन जाएगा हमारा इथीन। तो यहाँ हम लिख देंगे इथीन। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो इथीन। अब इसका कॉमन नेम निकालेंगे। तो कॉमन नेम के लिए क्या यूज होता है, किस फॉर्म में हम कॉमन नेम लिखते हैं, अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में लिखेंगे। तो दो कार्बन है, दो कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या हो जाएगा, इथेनिल, और यहाँ पे क्या है, क्लोराइड है, तो इथेनिल क्लोराइड हो जाएगा, इथेनिल। तो यहाँ पे क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्लोराइड। अब हम दूसरा कॉमन नेम यूज कर सकते हैं, तो क्या होगा वो कॉमन नेम, विनाइल। विनाइल, क्यों विनाइल यूज हुआ, तो कॉमन नेम में हम यूज कर सकते हैं विनाइल। विनाइल किसका नाम होता है, आमतौर पर इथेनिल को कहते हैं विनाइल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विनाइल। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसका IUPAC है 1 क्लोरो इथीन, और कॉमन नेम है विनाइल क्लोराइड। तो अब देखेंगे हम सेकेंड कंपाउंड। तो सेकेंड कंपाउंड में ब्रोमीन है और है डबल बॉन्ड। तो सेकेंड कंपाउंड में है ब्रोमीन भी है और डबल बॉन्ड है। अब ये दोनों में से हम सबसे पहले किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो हम सबसे पहले देंगे डबल बॉन्ड को, ठीक है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट रहते हैं, वहां वाले कार्बन को हम मिनिमम नंबर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहां वाले कार्बन को हम मिनिमम नंबर देंगे। तो अब हम नंबरिंग करेंगे, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो अब हम इसका IUPAC देखेंगे। तो इसका IUPAC क्या होगा कि थर्ड कार्बन पे हमारा क्या है, ब्रोमीन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 ब्रोमो। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, प्रोप, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रोप। और 1 कार्बन पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इन। तो हमारा IUPAC हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। अब हम इसका कॉमन नेम निकालेंगे। तो कॉमन नेम के लिए हम किस फॉर्म में लिखते हैं, अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या हुआ, प्रोपिनिल, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोमाइड है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं ब्रोमाइड। ये ब्रोमाइड हो गया। अब देखो प्रोपिनिल है, यानी 3 कार्बन है, तो प्रोपिनिल के लिए यूज होता है अलाइल। क्या यूज होता है, अलाइल, अलाइल ब्रोमाइड। जैसे यहाँ पे इथेनिल के लिए यूज होता है विनाइल, इसी तरह यहाँ पे प्रोपिनिल के लिए यूज होता है अलाइल, ठीक है। तो अब हमारा थर्ड कंपाउंड क्या है, CH2 बॉन्ड Cl2। यहाँ पर कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो इसमें नंबरिंग का कोई टेंशन नहीं है। और एक कार्बन के साथ कितने क्लोरीन अटैच है, 2, यानी कि डाई क्लोराइड, है ना। तो अब हम इसका IUPAC देखेंगे। तो IUPAC में क्या हो जाएगा, इसका नाम डाई क्लोरो, और एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है, मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज होगा, मिथेन। तो चलो अब हम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC, डाई क्लोरो मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है ना, और 2 क्लोरीन है, तो इसलिए यहाँ पे लिखे हम डाई क्लोरो। तो अब इसका कॉमन नेम क्या है, मिथाइलिन। मिथाइलिन क्यों यूज हुआ, मिथाइलिन, मिथाइलिन और क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड। IUPAC नेम है डाइक्लोरोमीथेन और कॉमन नेम है मिथाइलिन क्लोराइड। हमारा फोर्थ कंपाउंड क्या है, CHCl3। तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा, डाई होएगा नहीं, तो क्या होएगा, ट्राई क्लोरो, और इसमें एक ही कार्बन है तो क्या यूज होगा, मीथेन।
ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम बहुत फेमस, जिसको भी आता है कमेंट करो। इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। नाम तो सुना होगा। तो ये थे हमारे कुछ कंपाउंड। तो इसका हमने नॉमेनक्लेचर करे कुछ डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कार्बन हैलोजन के बॉन्ड के बारे में। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का स्ट्रक्चर मोलराइज समझ में आ गया, बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड क्या अलग होता है इस बॉन्ड में? पहला क्या था कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता था, लेकिन उसने हाइड्रोजन को की करके भगा दिया और उसकी जगह ले लिया हैलोजन। अभी पीरियोडिक टेबल दिमाग में लाते हैं तो जो हैलोजन होते हैं वो कार्बन के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। मान लो कि एक तरफ कार्बन है और दूसरी तरफ हैलोजन है, तो ये दोनों में से कार्बन के मुकाबले हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो हैलोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से हैलोजन की तरफ पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन की तरफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो अब जहाँ एक साइड ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी साइड ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो बॉन्ड क्या हो गया? पोलराइज्ड हो गया। दैट इज रीजन कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड होता है दैट इज पोलराइज्ड इन नेचर। तो यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो।